नमस्कार दोस्तों, सराउंडिंग नॉलेज के करंट अफेयर पार्ट्स में आप सबका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, फीफा 2022 विश्व रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष पर रही है? तो फीफा की शीर्ष रैंकिंग में ब्राज़ील सबसे नंबर 1 पर रहा है, जबकि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता है। इंग्लैंड 5वें नंबर पर रहा है और मोरक्को 11वें नंबर पर रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए, ब्राज़ील। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। आरबीआई का संशोधित बैंक लॉकर नियम कब से लागू होगा? तो आरबीआई का नया बैंक लॉकर नियम 1 जनवरी से लागू होने वाला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए, 1 जनवरी। हाल ही में आर्कटिक ब्लास्ट से किस देश के कई इलाके तबाह हो गए हैं? तो आर्कटिक ब्लास्ट को आर्कटिक बॉम्ब भी कहा जाता है। इसमें एकदम से ठंडी हवाएं गर्म क्षेत्र में चलने लगती हैं और माइनस में तापमान चला जाता है। तो हाल ही में अमेरिका में आर्कटिक ब्लास्ट की समस्या उत्पन्न हुई है। इससे कई इलाके जाम हो गए हैं और असुविधा उत्पन्न हो गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए, अमेरिका। अटल इंक्यूबेशन सेंटर AIC किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में AIC ने MSME के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने कितने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो हाल ही में DAC ने 84,328 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी है और इस DAC रक्षा अधिग्रहण परिषद की जो बैठक है वो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने की है। हाल ही में किस IIT ने कृत्रिम हृदय तैयार कर लिया है? तो हाल ही में IIT कानपुर ने आर्टिफिशियल हार्ट तैयार कर लिया है, जिस पर 2023 में ट्रायल शुरू हो जाएंगे और लगभग 2 सालों में इसका प्रत्यारोपण शुरू हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए, IIT कानपुर। हाल ही में किसने टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये खिताब गेटो सोरा ने जीता है। ये 7 साल के गेटो सोरा हैं और ये खिताब मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गेटो सोरा। ये उनकी तस्वीर है। NDTV में गौतम अडानी की कितने हिस्सेदारी हो गई है? तो हाल ही में गौतम अडानी की NDTV में 65% की हिस्सेदारी हो गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डी। चलिए लास्ट वीडियो में जो प्रश्न पूछा था उसका सही आंसर देखते हैं। IPL इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? तो हाल ही में IPL इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी सैम करन बन गए हैं, जिनको किंग्स 11 पंजाब ने 18.5 करोड़ रुपए में
खरीदा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सैम करन। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? थैंक यू सो मच। जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।